हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। आइए सीटेट के चौथे पार्ट में हम लोग देखेंगे 2019 में पूछे गए प्रश्नों का हल। और इतने बड़े बड़े सवाल देख कर के आपको घबराना नहीं है, इत्मीनान से आपको गणित सीखना है और गणित में जवाब देना है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। 15 में 15 मार्क्स आपका आ जाएगा। 15 अंकीय प्रश्न पूछता है और 15 सीडीपी से लेता है, तो 15 में 15 आप ज़रूर ला दीजिएगा। ये मेरा पूरा वादा है और विश्वास है आपका ये मार्क्स ज़रूर आएगा अगर आप मेरे चैनल पे अंत तक बने रहते हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देख लिया जाए। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है। तो देखिए पहले ही एक ही स्टेटमेंट में 2 ऑप्शन छंट जा रहा है। इक्याई दहाई, दहाई का अंक 8 है, तो क्या ये 8 है? नहीं है। इक्याई दहाई, इक्याई दहाई, दहाई पे तो 2 है, यहाँ भी दहाई पे 2 है, ये 2 ऑप्शन कट गया, यानी ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। कहाँ का अंक? इक्याई का अंक। तो इक्याई का अंक देखिए, अब इसमें ये भी 1/4 है, 8 का 1/4, 8/4 मतलब कि 2। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है इक्याई स्थान पे। तो ये स्टेटमेंट दोनों पे फॉलो कर गया। आगे फिर चलते हैं। 1000 के स्थान का अंक 0 है। तो ज़रा देखिए, इसमें तो सैकड़े के स्थान पे ही 0 है, तो ये आंसर कट गया, यानी आपका आंसर यही होगा। ठीक है, ऑप्शन छांटना सीख लीजिएगा ना, तो आप जल्द से जल्द जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। देखिए अब ये रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न आ गया, इसको बाद में देखा जाएगा, माने इसको भी किया जाएगा आराम से। इसको आराम से सीख लीजिएगा, जब एक सीख जाइएगा ना तो टोटल आपको बनाने आ जाएगा इस पर का प्रश्न। अब देखिए क्या कह रहा है। एक बाग के वृक्षों में नीम की वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकलिप्टस के हैं। यदि नीम की वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकलिप्टस की वृक्षों की संख्या आपको बतानी है। ये क्या कर रहा है, एक बाग के वृक्षों में नीम की वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। ठीक है, 1/6। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकलिप्टस के हैं। यदि नीम की वृक्षों की संख्या 5 है, देखिए एक बाग में वृक्षों में नीम की संख्या की 1/6 भाग है, 5 है नीम की, तो 1/6 यानी पूरा कितना होगा? 6 से 30 गो वृक्ष होगा। टोटल वृक्ष कितना होगा? 30 वृक्ष होगा। क्यों? देखिए एक बाग में वृक्षों में नीम की संख्या 1/6 भाग, माने 1/6 और ये 5 है, तो पूर्ण कितना होगा? 6 से 30 गो वृक्ष है। बोला है आधे वृक्ष अशोक के हैं, यानी 15 वृक्ष अशोक के हैं। ठीक है दोस्तों, पूरे वृक्षों में आधे वृक्ष अशोक के हैं, ये पूरे वृक्ष हो गए, और ये 5 वृक्ष किसके हो गए? नीम के हो गए, और शेष यूकलिप्टस के हैं। तो 15 और 5 20, और टोटल कितने हैं? 30। तो 30 में से 20 घटा लीजिए, यूकलिप्टस की वृक्षों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई। नीम की वृक्षों की संख्या 5 है, पूरे वृक्ष का जो 1/6 भाग है, 1/6, 1/6 का मान 5, तो पूरे भाग का मान 5 30, यानी टोटल वृक्ष 30 थे, और आधा वृक्ष क्या चीज़ का था? अशोक का, और 5 वृक्ष हो गया नीम का। तो अशोक और नीम मिला के हो गए 20 वृक्ष, और कुल वृक्ष 30 में से 20 गया, 10 जो बच गए यूकलिप्टस के हो गए। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उनके पास सिक्कों की संख्या 25 है और रुपये 160 का धन है, तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है? ये सवाल हम लोग बना लेंगे ऑप्शन से। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे मौखिक कैसे ऑप्शन से बनाएंगे।
अगर मान लीजिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 5 रुपये की 18 सिक्के होंगे तो 18 पचे 90, और 10 रुपये के 7 सिक्के होंगे तो 70, और धन टोटल कितना है 160। कितने धन है 160, और 18 और 7 25 होता ही है, सिक्कों की संख्या 25 है तो ये तो है ही। मैंने पहले देखिए पहला ही ऑप्शन लग रहा है कि मैच कर गया, लेकिन आगे भी चेक कर लिया जाएगा, नहीं तो आप कहिएगा कि सर आपको आंसर पता था इसलिए आपने यही किया। देखिए ये 5 रुपये की सिक्का तो 18 सिक्का तो 18 पचे 90, 10 रुपये के सिक्का 7, 10 सत्ते 70, दोनों का मूल्य कितना 0, और 9 और 7 16, 160 आ गया। कुल धन 160 था। अच्छा यहाँ तक रहने दीजिए, ये देख लीजिए 10 पचे 50 और 15 दहाँ के 150 यानी 150, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 200, और धन कितना है 160 ही, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 15 पचे 75 और ये 10 दहिया 100, तो कितना हो जाएगा 175, कुल धन तो 160 ही है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर ये 20 पच्चे 100 और 10 पच्चे 50, 150 ही होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। एक से बढ़कर एक प्रश्न, देखिए आपको पढ़ने में प्रश्न समय लग जाता है, अब तो ऑफलाइन हो गया है, ऑनलाइन में ना आपको स्क्रॉल करने में टाइम लग जाता था, इसलिए आप प्रश्न के कॉन्सेप्ट को देखिए। बहुत सारे यूट्यूबर में देखता हूँ टीचर्स आपको बहुत अजूल फजूल प्रश्न बताते हैं और आसान से लेकर के बहुत भास्ट भी बता देते हैं, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हमें कम से कम समय में स्कोर करना है। ठीक है, तो देखिए ये आप पलट कर अपना बुक देख लीजिएगा, किरण प्रकाशन या अरिहंत का, सारे ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। देखिए ये सबसे मज़ेदार प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत बच्चे देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से गलत हो जाता है जवाब। कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जरा देखिए 2 पहली अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी है, 11 भी है। तो ये प्रश्न पहला कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, तो क्या 2 आपकी विषम है? ये तो सम संख्या है, अभाज्य भी है। तो इस स्टेटमेंट पे थोड़ा सा रुकते हैं, आगे देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, बिल्कुल सही। अनेकों अभाज्य संख्या का अंत होगा? नहीं होगा। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो बिल्कुल सही डिफिनीशन। एक और वह स्वयं एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, जरूर देख लीजिए 1 2 3 4, 4 ही हैं, ये तीनों ऑप्शन सही हो गया। और 2 तो सम संख्या है, यही कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, जो कि स्टेटमेंट गलत है। तो आपका जवाब हो जाएगा यही 1 नंबर ऑप्शन आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग देखते हैं कितने लोग इसका कैलकुलेशन करके जवाब देते हैं, कमेंट में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप देखते होंगे, एक बार और बीच में बोल दूं कि इन प्रश्नों को अगर आप देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको कंटेंट मिलता रहे। देखिए मज़ेदार प्रश्न ये भी आ गया, सब तो मज़ेदार ही है, सब प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। 3 ब्रांड ABC, जैसे आप लोग भी बहुत सारे ब्रांड पे जाते हैं, कोई एडिडास पहनता है, कोई रिबॉक, कोई ली, कोई मीडियम में ही काम चला लेता है, जैसे कि मैं साधारण परिवार से हूँ, मीडियम में ही काम चला लेता हूँ। देखिए कह रहा है कि ABC के 3 पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। मतलब ब्रांड A में 10 कलम है, ब्रांड B में 12 कलम है और ब्रांड C में 24 कलम है। C थोड़ा थर्ड ग्रेड है तो इसलिए ज़्यादा कलम की संख्या है, पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदना है तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या। प्रश्न ये कहना चाहता है कि कितने कितने पैकेट खरीदें कि सभी ब्रांड के कलम मेरे पास समान हो। मान लीजिए 10 कलम वाले की संख्या 15 अगर आई तो इसका भी पैकेट 15 ही होना चाहिए, इसका भी पैकेट 15 ही, यानी कलम की संख्या मतलब ये 15 15 15 समान होनी चाहिए। ये मैं 15 15 15 बताने का मतलब कि सभी समान प्रकार, ये समान संख्या होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। 10 दहिया 100,
12 12 144, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अलग अलग कलम हो जाएगा। 10 दहिया 100, 12 पचे 60, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रांड ए में 10, तो 10 दहिया 100 कलम, 5 पैकेट लेगा तो 12 पचे 60, तो अलग अलग कलम की संख्या हो गई। और ये तो कह रहा है कि कलमों की संख्या समान होनी चाहिए। फिर यहाँ देखिए 10 पचे 50, 12 12 144, ये भी गलत हो गया। यही सही हो जाएगा। कैसे? ब्रांड ए का 12 पैकेट लेगा, 12 दहा के 120 कलम। ब्रांड बी के 10 पैकेट लेगा, 10 पैकेट, तो फिर 12 दहा के 120 कलम। और ब्रांड सी के 5 पैकेट लेगा, 24 पचे 120, कलमों की संख्या क्या हो गई? समान हो गई। तो यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। एक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 वर्गों में विभाजित किया गया, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि भुजा 4 है, काट लिया जाएगा तो 4 को तो 1 ही सेंटीमीटर का आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और वो मार देंगे कि 1 आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4 बराबर भागों में जब काटिएगा ना आप 4 बराबर भागों में, तो उसकी भी भुजा 4 ही रहेगी। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। अब ये बाजार से सामान खरीदने वाला प्रश्न आ गया। चलिए पहले उस प्रश्न को देख लिया जाए जो रेल संबंधित, क्योंकि वो ईवीएस में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न को। ये ऐसा प्रश्न ईवीएस में भी पूछा जाता है पर्यावरण में। देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 यानी 4 बजकर शाम में, ये 16 क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोपहर का टाइम, शाम का टाइम है, दोपहर का टाइम 3 बजे के बाद 16 बज यानी 4:20, 4:20 ना लिखने का मतलब है कि मॉर्निंग हो जाएगा, तो 16:30 का मतलब 4:30 ही होता है पीएम। प्रस्थान करते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर, देखिए 29 को चली और 30 को ना पहुंच के 31 को 8:45 में पहुंचती है सुबह में। 8:45 लिखने का मतलब हुआ एम पीएम नहीं दिया है, तो ये सुबह हुआ और ये शाम हुआ। तो ज़रा हमको बताइए कि 29 को चली तो 30 को 16:30 हुआ होगा ना, तो 30 को 16:30 तक कितना घंटा वो गाड़ी चल गई? 12 घंटा तो गाड़ी चल गई एक दिन। अब हम लोग, ये डेट कौन सा हो गया? 30। अब फिर 16:30 से 8:45 तक हमें जाना है, तो इसमें का 30 मिनट तो ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हमने लिया ये 29 को चला और 30 को 16:30 तक 12 घंटा चल गया। अब 31 में जाना है हमें, 30 मिनट को भूलिए, 30 मिनट और चल देगा, अगर चाहे भूलिए नहीं, 30 मिनट चला दीजिए गाड़ी को, 30 मिनट चल देगा तो 5 बज जाएगा, 5 बज जाएगा ना शाम को, तो 12 घंटा 30 मिनट तो यही हो गया 5 बजे तक। कब? 30 तारीख वाले डेट में। अब कहना चाहता है कि 31 तारीख को 8:45, कितने? 8:45, ये 30 तो चला ही, 5 बज गया। अब ये 12 घंटा 30 मिनट हो गया, 5 से आ जाइए आप लोग कहाँ? 8 पे, तो शाम को 5 से सुबह 5, कितना घंटा होगा? अब यहाँ पे देखिए, ये आपका मैंने जो लिया अगले दिन, तो रात को भी तो ये 4:30 हुआ होगा ना, 12 12 24 घंटा। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए इससे फिर से मैं बता देता हूँ। मैं कुछ और सोच लिया जिसकी वजह से गलत हो जाता। देखिए यहाँ करना क्या है, ये चला है 29 को, तो 30 को 16:30 तक कितना हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा। और फिर आधा घंटा चल देगा, आधा घंटा चल देगा तो 5 बज जाएगा 30 तक। अब 5 से 8 पे हम लोगों को आ जाना है, तो 5 से सुबह 5, 12 घंटा हो जाएगा और 3 घंटा, 8 बज गया। अब इतना घंटा ये चला। अब देखिए उधर 30 मिनट तो चला ही था, तब ना 5 बजा था। अब फिर 45 मिनट चलेगा, कितना? इधर भी, इधर 0 0 ले जाइए और इधर, और ये 45, सबको जोड़िए। देखिए यहाँ
आ जाएगा ये कितना, इसमें से 60 मिनट ये ले लेगा 1 घंटा, देखिए ये हो जाएगा 5 और ये 7, तो ये तो 75 मिनट, तो 1 घंटा इधर आ जाएगा, 15 मिनट बच जाएगा। अब इसे जोड़िए, 4 2 6 व 3 9 और 2 1 3। ठीक है दोस्तों, अब इसका ये चला आएगा ना 1 घंटा इसमें, तो 40 घंटा, आइए अब 60 मिनट दे दिया तो 15 मिनट बचा ना, तो कितना इस यात्रा में कुल कितना समय लगा, 40 घंटा 15 मिनट। आई बात समझ में कि नहीं आई? उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए अब आपको कमेंट में जवाब देना है इस प्रश्न का हल करके, देखते हैं आप लोग कितना सीखे हैं। और एक प्रश्न और था जिसे मैं बोला कि ये तो आप खरीदारी करने, ये प्रश्न, इस प्रश्न को भी देख लिया जाए। चलिए देख ही लिया जाए, इसे भी आप देखिए और उसका कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। 2 घंटे तक 50 रुपये लगता है, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक 75 रुपया लगता है, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपया लगता है, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपया लगता है, 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक 250 रुपया लगता है। ये रेट दे दिया है, मतलब एक शेड्यूल टंगा हुआ है। राजीव ने अपने कार सुबह 7 बजे पार्क किया और उसी दिन ही लेने शाम 7:30 बजे गया, 4:30 बजे गया, यानी सुबह लगाया और शाम में पहुंच गया। तो 7 से 4 पे जाइए आप लोग, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, कितना हो गया आपका 7। चलिए ऐसे नहीं जाइए, 7 से 7 तो 12, तो उसमें से 3 कम कर लीजिए, नहीं समझे? 7 से आप 12 पे जाइएगा तो 7 5 12, अब 12 से फिर आगे बढ़िए, 12 1 2 3 4, तो 9 घंटा 30 मिनट। 7 से 4 जाइएगा तो 9 घंटा 30 मिनट वो पार्क किया था, अपना गाड़ी रखा था वहाँ पे, रखा था ना जी। देखिए 7 से आप जाइएगा 4 पे तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4, 9 घंटा तो 4 ही बजे तक हो गया, 30 मिनट एक्स्ट्रा रखा। 2 घंटे तक 50 रुपया, 2 घंटे से ऊपर 5 घंटे तक 75 रुपया, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त 10 रुपया, और 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपया। सुनिए अब ध्यान देने वाली बात है, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं और 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक गाड़ी को लगाते हैं तो कितना पैसा लगता है आपका, 150 रुपया। तो आपका आंसर तो ये तो 9.5 घंटा, यानी 8 और 12 के बीच में ही है, 8 और 12 के बीच में ही है। तो देखिए कितना घुमाया सवाल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150 रुपया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके अपने दोस्त रैंकर गुरु।